दिल्ली से आया योगी को फरमान, यूपी छोड़ दिल्ली कूच करेंगे योगी। भगवाधारी होंगे देश के अगले उप प्रधानमंत्री। अमित शाह की बात से बौखलाए अखिलेश। जी, अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ पर फिर सवाल, लेकिन जवाब पहले से भी ज्यादा मजबूत। दरअसल उत्तर प्रदेश की सियासत में एक सवाल अक्सर तैरता रहता है, क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी छोड़ने वाले हैं? हर कुछ महीनों में किसी न किसी बहाने से ये अफवाह दोबारा सिर उठाती है, नए नए कयास लगाए जाते हैं, नई कहानियां बुनी जाती हैं। अब एक ताजा अफसाना ये गढ़ा जा रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी यूपी की राजनीति में बड़ा बदलाव करने वाली है। चर्चा ये भी है कि दलित या पिछड़े वर्ग से किसी नेता को प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया जा सकता है। लेकिन असली सवाल यह है कि अगर ऐसा होता है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्या होगा? क्या वो गोरखपुर के मठ में लौट जाएंगे या फिर उन्हें दिल्ली बुलाकर कोई बड़ा पद जैसे उप प्रधानमंत्री जैसी भूमिका दी जाएगी? विपक्ष के आरोप और सत्ता का सच, ये सवाल पहली बार नहीं उठा है। बीते लोकसभा चुनाव के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस तरह की बातें हवा में छोड़ी थी। इसके बाद विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने भी बार बार दावा किया कि चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ को दिल्ली भेज दिया जाएगा और यूपी में सत्ता परिवर्तन होगा। लेकिन नतीजे सबके सामने हैं। लोकसभा चुनाव पूरे हो चुके हैं, बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर आज भी उतनी ही मजबूती से जमे हुए हैं जितने पहले थे। न सिर्फ जमे हुए हैं बल्कि पहले से ज्यादा ताकतवर और निर्णायक भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट संदेश। जब योगी आदित्यनाथ से सत्ता को लेकर सवाल पूछा गया तो उनका जवाब बिल्कुल स्पष्ट और ठोस था। उन्होंने साफ कहा, हम सत्ता के लिए नहीं आए, राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ी तो कोई समस्या नहीं होगी। योगी आदित्यनाथ ने बताया कि जब अयोध्या में दीपोत्सव के आयोजन की बात हुई थी तब उन्होंने खुद बिना किसी प्रचार के अपनी टीम से कार्यक्रम की तैयारी का जायजा लेने को कहा था। उनका फोकस सत्ता नहीं, सेवा और सांस्कृतिक जागरण पर था और है। दिल्ली बुलाने की चर्चा और संसद में हंसी, ये अफवाह इतनी फैली कि संसद में भी चर्चा का विषय बन गई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह से सीधा सवाल कर डाला कि क्या योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया जा रहा है। इस पर अमित शाह ने बेहद दिलचस्प अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने हंसते हुए कहा, आपके यहाँ तो 5 लोगों में से ही अध्यक्ष चुनना है, हमारे यहाँ तो 12-13 करोड़ कार्यकर्ताओं में से चुनना पड़ता है, इसलिए समय लगता है। और रही बात नेतृत्व की, तो मैं कहता हूँ कि अगले 25 साल तक भी योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व रहेगा। अमित शाह के इस बयान के बाद से यूपी के सियासी गलियारों में फैली तमाम अफवाहों की हवा निकल गई। विपक्षी खेमा जहाँ ठगा सा रह गया, वहीं योगी समर्थकों में जबरदस्त ऊर्जा दिखाई दी। पुराने नेताओं की विदाई और नए नेतृत्व का सवाल। कुछ विश्लेषकों ने यह भी तर्क दिया कि बीजेपी ने अपने पुराने नेताओं लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, मनोहर लाल खट्टर और डॉक्टर रमन सिंह जैसे वरिष्ठ नेताओं की राजनीति को सीमित कर दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि अब अगला नंबर किसका है? लेकिन योगी आदित्यनाथ की स्थिति इन सबसे मजबूत है, इन सबसे बिल्कुल अलग है। उन्होंने न केवल यूपी में ऐतिहासिक प्रशासनिक सफलता हासिल की है, बल्कि हिंदुत्व और विकास की संयुक्त एजेंडे को मजबूत आधार भी दिया है। आज योगी आदित्यनाथ सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं बल्कि बीजेपी के सबसे बड़े और भरोसेमंद चेहरे के तौर पर उभरे हैं। 2027 की तैयारी और विपक्ष की मुश्किलें। 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक गठजोड़ बनाने की समाजवादी पार्टी की रणनीति को देखते हुए बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग पर काम कर रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा, बल्कि ये माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही नए समीकरण साधे जाएंगे। वास्तविकता यह है कि विपक्ष की सारी उम्मीदें योगी के हटने पर टिकी थी, लेकिन अब जब अमित शाह ने खुद संसद में 25 साल तक नेतृत्व की बात कह दी है तो विपक्ष पूरी तरह से सन्नाटे में है। मुख्यमंत्री योगी का मौजूदा असर। आज योगी आदित्यनाथ न सिर्फ यूपी के मुख्यमंत्री हैं बल्कि एक जन आंदोलन के नेता भी बन चुके हैं। कानून व्यवस्था को सुधारने से लेकर राम मंदिर निर्माण, बुलडोजर कार्रवाई, अवैध कब्जों पर सख्ती और हिंदुत्व के एजेंडे को मजबूती से लागू करने तक उन्होंने यूपी को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। उनकी लोकप्रियता का आलम यह है कि पार्टी कार्यकर्ता ही नहीं, आम जनता भी उन्हें भारत के भविष्य का प्रधानमंत्री तक कहने लगी है। हालांकि योगी आदित्यनाथ खुद सत्ता के लोभ से कोसों दूर रहते हैं और खुद को सिर्फ एक सेवक के रूप में प्रस्तुत करते हैं।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर कोई खतरा नहीं है। न वो गोरखपुर वापस लौट रहे हैं, न दिल्ली में कोई नई भूमिका संभालने जा रहे हैं। वो वही हैं जहां जनता ने उन्हें चुना है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में मजबूती और संकल्प के साथ। 2027 हो या उसके बाद, योगी आदित्यनाथ का कद और प्रभाव लगातार बढ़ता ही नजर आ रहा है और फिलहाल उनके हटने या कमजोर पड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता।